डिप्टी स्पीकर की रूलिंग कलअदम होगी या कायम रहेगी? नए इलेक्शन कब होंगे? कौम की नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर। अदालत उस्मा शाम 7:30 बजे अज खुद नोटिस का फैसला सुनाएगी। चीफ जस्टिस ने कहा, ये तो नजर आ रहा है कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गलत है, हमने कौमी मुफाद को भी देखना है। जस्टिस जमाल बंदुखेल बोले, आइन को मद्देनजर रखकर फैसला करना है। कल को कोई स्पीकर आएगा, वो अपनी मर्जी करेगा। गद्दारी के इल्ज़ाम के साथ इलेक्शन कैसे लड़ेंगे? शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, हम इस इल्ज़ाम के साथ घर वालों का सामना नहीं कर सकते। इमरान खान सबूत सामने लाएं, सियासत छोड़ दूंगा, अदालत जो भी सज़ा देगी कबूल होगी। चीफ जस्टिस बोले, गद्दारी का इल्ज़ाम जिन्होंने लगाया है वो साबित करें। जस्टिस जमाल बंदुखेल ने कहा, मियाँ साहब छोड़ दें, आप में से किसी को कुछ नहीं कहा गया। रूलिंग ख़त्म हो गई तो इल्ज़ामात भी ख़त्म हो जाएंगे। बिलावल भुट्टो भी सुप्रीम कोर्ट आए। कमरा अदालत में कहा, मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती के लिए काम करते हैं। इंतखाबात इस्लाहात के बाद होने चाहिए। इसी तरह इलेक्शन हुए तो गुज़श्ता इंतखाबात की तरह मुतनाज़ा होंगे। चीफ जस्टिस ने कहा, बिलावल जमहूरियत के दिफा में आप 3 नस्लों से कुर्बानियाँ दे रहे हैं। इस सारे मामले में असली स्टेक होल्डर वोटर्स हैं। मुस्कुराहट के साथ टू दी पॉइंट बात करने का शुक्रिया। फवाद चौधरी ने कहा, मवाद देखे बगैर रूलिंग को गलत करार देने से सवालात उठेंगे। अदलिया और पार्लियामान को आइन की हुदूद पर आगे बढ़ना है। हुकूमत बदलने की कोशिश कामयाब हुई तो हम 1940 के दौर पर चले जाएंगे। ये एक बदतरीन साम्राज्य पर कब्जे की कोशिश है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, आइन की बहाली और आवाम के लिए अपना खून पसीना बहाएंगे। अपनी अपोजिशन से मिलकर इंतखाबी इस्लाहात करेंगे ताकि शफाफ इलेक्शन हो सकें। आम आदमी तबाह हो गया, इसके लिए रिलीफ पैदा करने की कोशिशें करेंगे। आज भी कहता हूं कि चार्टर ऑफ इकॉनमी पर दस्तखत करें। हमारे पास एक एजेंडा है, आप यकीन करें हम आगे बढ़ेंगे। हुकूमत 174 वोटों पर कायम थी, हमारे अरकान 177 हैं। अवाम भूखी हो तो मुल्क को कायद का पाकिस्तान कैसे कहेंगे? मुतमईन ज़मीर के साथ कब्र में जाऊंगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, सियासी जमातों का आपस में ताल्लुक इतना ख़राब है कि पता नहीं साथ चल सकते हैं या नहीं। मियाँ साहब वो आपसे नाराज़ रहते हैं, हाथ नहीं मिलाते। आप एक छत के नीचे होते हुए आपस में इख्तिलाफात रखते हैं। हम चाहते हैं कि मुल्क में तरक्की हो, गुर्बत कम हो। सब झूठ बोलने वालों की आदत छोड़ दें, झूठ बोलने की सज़ा है। मियाँ साहब कौम को ऐसी बातें बताएं, कौम सियासी क़यादत के लिए तरस रही है। मरियम नवाज ने कहा, रूलिंग को गलत करार देना अच्छी बात है, मगर ये रूलिंग आईन पाकिस्तान की बदतरीन तौहीन भी है। ख़तरनाक रविश को लगाम देना अदलिया का फ़र्ज़ है। उम्मीद है कि आइन तोड़ने वाले को करार वाकई सज़ा होगी ताकि फिर किसी को मुल्क के साथ ऐसा घिनौना खेल खेलने की जुर्रत ना हो सके। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, सिंध के अलावा पूरे मुल्क में हेल्थ कार्ड दे दिया। पाकिस्तान को फलाह रियासत बनाना मेरा विजन है। आवाम की ज़िंदगी बेहतर बनाना और आसानियाँ लाना रियासत की ज़िम्मेदारी है। शहरी मुश्किल में हो, उसे एतमाद होना चाहिए कि हुकूमत साथ है। वज़ीर आज़म ने एमरजेंसी हेल्पलाइन का इफ्तिताह कर दिया। कहा, मनसूबे के लिए तमाम सूबों की हिमायत दरकार होगी। डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल, इंटरबैंक में मजीद ₹2.05 महंगा। $1 $188.18 की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में भी डॉलर की ऊंची उड़ान की गूंज। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, इस वक्त मुल्क में डॉलर $190 तक पहुंच गया। हमारी स्टॉक मार्केट नीचे जा रही है। हम इस पर किसी को मौरूदे इल्ज़ाम नहीं ठहराते। श्रीलंका के हालात हमारे सामने हैं। बतौर शहरी चाहता हूं कि हमारी हुकूमत मजबूत है। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2.5% इजाफा कर दिया। शरह सूद 12.25% मुकर्रर। स्टेट बैंक ने कहा, मौजूदा हालात को देखते हुए शरह सूद को फौरी बढ़ाया गया। महंगाई और करंट अकाउंट पर दबाव कम करने के लिए मज़ीद इक़दामात उठा रहे हैं। सियासी गैर यकीनी सूरत हाल में बेहतरी मुआशी बहाली के लिए पायदार होगी। इलेक्शन कमीशन ने 3 माह में इंतखाबात कराने से मुआज़त कर ली। सदर ममलिकत को लिखे जवाबी ख़त में कहा, इंतखाबात के लिए हल्का बंदियाँ कलीदी हैं। हल्का बंदियों का काम मुकम्मल करने के लिए 4 माह चाहिए। आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए मज़ीद 90 दिन दरकार होंगे। साफ, शफाफ और गैर जानिबदाराना इलेक्शन के लिए 7 माह दरकार है।
स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा। मुस्लिम लीग नून के अरकान ने तहरीक असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा कराई। मुस्लिम लीग नून ने वज़ीर आला पंजाब के इंतखाबात के लिए पटिशन तैयार कर ली। हमजा शहबाज कल लाहौर हाई कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर करेंगे। कहा 1 अप्रैल से वज़ीर आला पंजाब का ओहदा खाली है। असम्बली का सेशन कॉल करके फौरी वज़ीर आला के इंतखाबात कराए जाएं। निगरान वज़ीर आज़म के लिए पार्लिमानी कमेटी के क़याम का मामला। इमरान खान ने स्पीकर असद कैसर के ख़त के जवाब में 4 नाम तजवीज़ कर दिए। असद उमर, परवेज़ खटक, शफ़क़त महमूद, शीरी मज़ारी शामिल। शहबाज शरीफ ने कहा मुआशी बहरान मुल्क को घेर रहा है। न्याजी मईशत, आइनी बहरान और सियासी अदम इस्तेहकाम की मीरास छोड़कर भाग रहे हैं। हिटलर ने भी आइन का खात्मा करके मुल्क पर कब्जा किया। हिटलर नाजी था और ये इमरान न्याजी है। मुआशी तबाही और करप्शन की वजह से मुल्क दहाइयों पीछे चला गया। इमरान खान तब्दीली के नाम पर पाकिस्तान के साथ एब्सोल्युटली फ्रॉड है। तमाम गलतियां दुरुस्त करने का वक्त अब आ चुका है। शहबाज शरीफ खुद एब्सोल्युटली फ्रॉड हैं। शहबाज गिल का जवाब। कहा न्याजी कौम को नाजियों से मिलाना इंतहाई अफसोसनाक है। ये लोग आइन को मानते हैं ना कानून को मानते हैं। अपोजिशन अवाम का सामना करने से क्यों भाग रही है। फ़ारूक हबीब ने कहा मुत्तहिदा अपोजिशन एक इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ने मुकाबला करें।